स्टूडेंट, आज की इम्पोर्टेंट वीडियो में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और एफओएन एमसीक्यूज में आज हम जिस यूनिट के एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं तो उसका नेम है कंसेप्ट ऑफ सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट, जो कि हमारे पास एफओएन फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट नंबर 7 है। तो ये इंतहाई इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं क्योंकि ये आप ही की कोर्स के यूनिट से लिए गए हैं और आने वाले एग्जाम में ये आपके लिए इंतहाई हेल्पफुल होंगे। तो चलो स्टार्ट कर लेते एफओएन के एमसीक्यूज को। फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि अ फ्रीडम फ्रॉम साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल इंजरी इज कॉल्ड। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? सेफ्टी। ये सेफ्टी की डिफिनीशन है। सेकंड नंबर एमसीक्यूज में हम आ जाते हैं कि द प्रोबेबिलिटी और चांस ऑफ एक्सपोजर टू डेंजर हार्म और लॉस इज कॉल्ड रिस्क। मतलब कि आपके पास अगर चांसेस हो कोई ये पर्सन डेंजर की तरफ या इसको कोई नुकसान पहुंच सकता है तो इसका मतलब होता है कि ये पर्सन रिस्क पे है। तो सेकंड नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ए। थर्ड नंबर एमसीक्यूज है कि अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस एंड एलिमिनेशन ऑफ रिस्क फैक्टर इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट। तो ये हमारे पास थर्ड नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी, रिस्क मैनेजमेंट। एमसीक्यूज इस तरह भी आ सकता है कि रिस्क मैनेजमेंट में हमारे पास कौन कौन से स्टेप होते हैं, तो फिर ये 3 आपको याद होने चाहिए कि हम किस तरह किसी डेंजर को सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके बाद एनालिसिस उसके करते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि उस खतरे को ख़त्म किया जाए। तो इस पूरे की पूरे मैनेजमेंट को कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। फोर्थ नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि इन द 6 राइट्स ऑफ पेशेंट, राइट मेडिसिन, राइट डोज, राइट रूट, राइट टाइम, विच वन इज 6th राइट। देखो हमारे पास जब भी आप हॉस्पिटल में जाएंगे या जब भी आप फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़ते हैं 6 राइट्स का आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम मेडिकेशन देते हैं तो राइट पेशेंट होना चाहिए, मेडिसिन राइट होनी चाहिए कि वही मेडिसिन उस मरीज के हैं या नहीं है, डोज उसका राइट होना चाहिए, रूट उसका होना चाहिए राइट कि वो आईवी है या आईएम हमने देने हैं, राइट टाइम के किस टाइम देने हैं। तो 6th राइट कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन क्या है? राइट डॉक्यूमेंटेशन के आया उस पेशेंट के लिए वो डॉक्यूमेंट है या नहीं है, और उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट भी करना है कि मैंने ये पेशेंट को ये मेडिसिन मैंने लगा ली है। तो फोर्थ नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है ए। इसमें से और भी राइट वो कोई और राइट भी लेकर आ सकता है कि 2 दिए होंगे राइट, डोज उन्होंने नहीं दिया होगा, तो फिर आप लोगों को ये पता होना चाहिए। 5th नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि वन ऑफ द मोस्ट सीरियस एक्सपोजर फॉर हेल्थ केयर पर्सनल दैट may cause blood-borne disease such as hepatitis, AIDS, etc. are called कि आपके पास जो हॉस्पिटल में वर्कर होते हैं, जिस तरह हम नर्सिस हैं, तो वहाँ पे कौन सा ऐसा डेंजर चीज़ है जिसकी वजह से हमारे पास ब्लड बॉर्न डिजीज हमें हो सकते हैं, जो हमारे पेशेंट को हो, तो वो क्या है? नीडल स्टिक इंजरी। सी ऑप्शन करेक्ट है। क्या है कि नीडल स्टिक इंजरी एक ऐसा जो क्या है कि एक रिस्क है जिसको हम एक्सपोज होते हैं, उसकी वजह से हमें डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज हो सकते हैं जो पेशेंट को होते हैं। तो 5th नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी। 6th नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं कि फैक्टर दैट इफेक्ट द सेफ्टी ऑफ अ पर्सन आर, कि वो फैक्टर जो किसी पर्सन की सेफ्टी को इफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से हैं? एज एंड डेवलपमेंट है उसकी, लाइफस्टाइल है, सेफ्टी अवेयरनेस है। तो ये वो तमाम फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, जो सेफ्टी ऑफ पर्सन को इफेक्ट करते हैं। तो 6th नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ द अबव। मतलब छोटा बच्चा होगा तो उसकी आपसे अलग सी सेफ्टी करनी होगी, अगर बूढ़ा शख्स है जो चल नहीं सकता उसकी अलग है, लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करता है, कोई बाइक वगैरह चलाता है, और सेफ्टी अवेयरनेस, हाँ उसको सेफ्टी के बारे में पता है या नहीं है। तो 6 नंबर का करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी। 7th नंबर एमसीक्यूज है कि द फंक्शन ऑफ रिस्पिरेटरी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जीआई, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कैन बी डैमेज एंड रेनल फ्लो कैन रिजल्ट ऑफ। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? पॉइजन। कि पॉइजन हमारे पास देखो डिफरेंट हमारे पास हैजर्ड्स होते हैं ना। पॉइजन क्या होते हैं? अगर कोई शख्स गलती से या जानबूझकर या कोई बच्चा जो है वो गलती से पॉइजन ले लेता है तो उसकी ये जो क्या है सिस्टम इफेक्ट हो सकते हैं। तो 7th नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी। 8th नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं।
In order to minimize the risk of injury in toilet, we should take care of. देखो हमारे पास हमने पब्लिक को अवेयर करना होता है एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशन कि आप किस तरह खुद को फाल से बचा सकते हैं, किस तरह खुद को जो है गिरने से बचा सकते हैं। तो उसमें जो है आप अगर उसको कहेंगे कि आप बाइक वगैरह आहिस्ता से चलाए, सही है, कोई बूढ़ा शख्स है तो उसको हम कहेंगे कि अगर हॉस्पिटल वगैरह में, घर में अगर वॉशरूम वगैरह में टॉयलेट वगैरह यूज़ हो तो वो इस तरह यूज़ ना हो कि वो स्लिपरी हो। तो अगर हमने जो है रिस्क ऑफ इंजरी से बचाना है तो उसको हम टॉयलेट्स का कहते हैं कि आप किस तरह टॉयलेट यूज़ करें। प्लेस रेज कमोड, आपका कमोड रेज होना चाहिए, सरफेस क्लीन और ड्राई होनी चाहिए, गुड लाइटनिंग सिस्टम होना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी, ऑल ऑफ द अबव। अगर ये चीज़ें होंगी तो किसी भी पेशेंट का फॉल के जो आपके पास चांसेस है वो कम से कम होंगे। फॉल कहते हैं गिरने को। तो 8 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी। 9 नंबर एमसीक्यूज हैं कि एडिक्वेट लाइट इज एसेंशियल टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ब्लैंक एंड टू वर्क इजीली। तो आपके पास एडिक्वेट लाइटिंग जो है वो क्या कर लेते हैं? रिस्क ऑफ फॉल को कम करता है। मतलब अगर लाइटनिंग सही होगी तो आप सही से चल सकेंगे, आपको आगे नजर आएगा कहाँ पे पानी है, कहाँ पे कैसा है ज़मीन। तो ये आपके रिस्क ऑफ फॉल को कम करता है। तो हमारे पास जब पेशेंट होंगे वो वॉशरूम वगैरह यूज़ करेंगे या वो घर में, तो आप उसको इंस्ट्रक्शन देंगे कि घर में आपने जो है लाइट वगैरह यूज़ करनी है ताकि आप जो है गिरने के चांसेस आपके कम से कम हो। 10 और लास्ट एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि द मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ is falling asleep while the ignition source was burning. In order to minimize the risk of death, we should, कहते हैं कि हमारे पास डेथ ऑफ क्या है कि अक्सर हमारे पास इस तरह डेथ होते हैं कि लोग सो जाते हैं और अपने जो उसके फायर वगैरह जो चूल्हे वगैरह वो ओपन खोल देते हैं। तो कहें कि इसके जो रिस्क हैं डेथ के, इसको हम किस तरह मिनिमाइज कर सकते हैं। मतलब कि लोगों को ये पता चले कि हाँ मेरा जो बर्निंग जो सिस्टम है, हाँ जो किचन वगैरह में जो इग्निशन वगैरह हो रही है तो वो कहें वो मैंने ऑन छोड़ा हुआ है, मैं उनको ऑफ नहीं किया। तो उसके लिए ये ऑप्शन हमारे पास है इंस्टॉल स्मोक डिटेक्टर, कि वो स्मोक को डिटेक्ट करे कि कहाँ पे आग जल रही है नहीं जल रही। lead should not be used in house paint में आप lead बिल्कुल भी यूज ना करें। गैस वॉश should be closed before sleep। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ द एबव। कि देखो हमारे पास जो लोग सो जाते हैं और उसके चूल्हे वगैरह वैसे वो छोड़ देते हैं गलती से, तो वो क्या करेंगे, वो आपने उसको इंस्ट्रक्ट करना है कि गैस वाल को आपने क्या करना है? क्लोज करना है। इसके बाद लेड आप यूज़ नहीं करेंगे, स्मोक डिटेक्टर आप इंस्टॉल करेंगे अपने हाउस में। तो ये क्या है? ये ऑल ऑफ द अबव करेक्ट ऑप्शन है कि तमाम स्टेप इनको जब आप जो है फॉलो करेंगे तो आपके पास जो डेथ होते हैं वो क्या होंगे? कम होंगे। तो ये हमारे पास सेफ्टी लेक्चर का एमसीक्यूज थे। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे थ्रू कमेंट पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।